कैसे आप सब ठीक ठाक हैं। इंटरनेशनल लॉ के मतलब आप लोग वीडियो सुन चुके होंगे। एमसीक्यूज के मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मतलब सीएसएस के बारे में वीडियो बना रहे हैं हम लोग, राइट। और अब इंटरनेशनल लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बारी आ चुके हैं, राइट, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वीडियो आपने पहले तो सुन ली इसके पार्ट्स की, उनके बारे में वर्क करना कम्प्लीट है। सिर्फ सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सुन लेते हैं और सुन के कहते हैं बस ठीक है आज पेपर से पहले वो कर लेंगे हम सब चीज़ें, पेपर से पहले सब चीज़ें नहीं होनी। ये सीएसएस कोई छोटी मोटी बला नहीं है, बहुत बड़ी बला है भाई। इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल चाहिए। इन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसे ईजी लेके बैठे हैं। उसकी वजह है मैं खुद, यानी मेरी वजह ही है। वो उन्हें लगता है कि सरकार भी जो उनसे, राइट, वो वीडियोस बना रहे हैं, बिल्कुल सही वीडियोस बना रहा हूँ। उन्हें लगता है कि सरकार भी जो से ना जो वीडियोस बना रहे हैं, उन्हें बस हम पेपर से 3 महीने पहले सुनेंगे और सुन के हम बस फटाफट तैयारी करेंगे, हो जाएगा। मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उसे आप 3 मंथ में कवर ही नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ये कोई पीपीएससी एपीएससी के टेस्ट नहीं है भाई, सीएसएस है। ये छोटी मोटी पोस्ट की जॉब का टेस्ट नहीं है, ये अच्छी खासी हैवी जॉब है। तो यहाँ सेलेक्ट होने के लिए अच्छी खासी स्ट्रगल की जरूरत है। लेकिन आप इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। मैं आपको कैसे समझाऊंगा। आप में से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं, काफी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लेजी हुए हैं, फुल लेजी। और इस हद तक लेजी हैं वो कि उन्हें दिमाग में ये बैठा है कि बस जैसे ही पेपर आएंगे करीब, जब हम सीएसएसटी देंगे, जिसे आप लोग एमपीटी कहते हैं ना, वो देंगे और फिर हम जो है ना तैयारी करना शुरू कर देंगे। यानी कि ऐसा होना नहीं है। फिर भी चलें, मुझे अपना काम पूरा करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम बात करने लगे हैं बेटा इंटरनेशनल लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पढ़ने से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा define treaty according to the various conventions on the law of treaties 1969। ये मैंने एमसीक्यू में बताया था, आपको याद है 1969। एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नेचर ऑफ, 3 पॉइंट्स अपने एक्सप्लेन करने। नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ स्टेट विद एन इंडिविजुअल। दूसरा पॉइंट, टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एजिनियम। तीसरा, द नोटेबोरियम केस। ये तीनों चीजें आपने पढ़ लेनी है। स्पेलिंग बता दूं, दी नोटी, NOTTEBOHM, नोटेबोरियम केस। उसके अलावा अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस JCJ हैज so called compulsory no jurisdictions। explain under the circumstances the ICJ uh, has to settle an interstate dispute। इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस, इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल कोर्ट आती है, वो किस तरीके से कंट्री के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगी। कंट्री में जो डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई हमारी कंट्री जो है ना उस कंट्री को अलाउ नहीं करती, या वो कंट्री हमारी कंट्री के मेंबर्स को वीजे नहीं देती, तो इस डिस्प्यूट को हम किस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बारे में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो फैसला करती है, जिसे JCJ कहते हैं। वो कैसे फैसला करेगी, किस एक्ट के तहत वो अप्लाई करवाएगी। Okay, explain whether or not in the view of the ICJ the professional measurement। आपको क्या लगता है कि ICJ प्रोफेशनल मेजरमेंट करती है या नहीं करती है, अपनी मर्जी के मुताबिक वो देती है, फैसले सुनाती है। तो इसके मुताबिक आपको बैकअप हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि भाई इसने कब कब फैसले सुनाए हैं, किन किन कंट्रीज पे इसने पाबंदियां लगाई हैं। और मेरी अपनी राय है कि काफ़ी इसके रूल्स गलत हैं। जैसे कि ज़्यादा इस्लामी मुल्क के ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं, राइट। उन्हें एटॉमिक पावर नहीं बनने दिया जाता, या उन्हें ट्रेडिंग नहीं की जाती, राइट। अमेरिका के साथ कोई नाराज हो जाए तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती है, उसकी ट्रेनिंग बंद कर दी जाती है। अक्सर अमेरिका धमकी देता है कि अगर तुमने एटमी धमाका किया तो हम तुम्हारी ट्रेनिंग बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो आईसीजे के थ्रू जो है ना, वो जस्टिस के थ्रू ऑर्डर दिलवा के और ये सारे काम करवाना शुरू हो जाता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस काफी ज्यादा हैं, वो सब चीजें आप इसमें क्या कीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा। उसके अलावा हम आते हैं, मैंने बताया था हेडिंग बनानी है इसमें। As state continues to be the principal subject of the international legal relation, but non-state introduced to exert a great deal of the influences on the legal system। examine these statement। अब आप इसके राइट एंड ड्यूटीज बताएं। एक आपने बताना है स्टेट, एक नन ऑफ द स्टेट, यानी कि एक तो स्टेट आपका डिसीजन लेती है, एक नन ऑफ द स्टेट का मतलब होता है नन ऑफ द स्टेट एंटिटीज टू द एक्सटेंड। अब एक तो आपकी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, भाई मैं ये चीज कहना चाहिए। एक आप इंडिविजुअली जो है ना, आप स्टेट के साथ नहीं है, गवर्नमेंट के साथ नहीं है,
आप निचली जो है चाइना के साथ किसी और कंट्री के साथ आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसके अंदर इंटेंशन लाख किस तरीके से आपको फैसिलिटेट करता है या नहीं करता, क्या किस की शांति होती है, क्या आपको सारी रिबेट्स डिस्काउंट देते हैं जो गवर्नमेंट को मिल रहे होते हैं, आपके लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या कुछ होता है कि कौन सा पैटर्न होता है जिस पैटर्न के थ्रू आप चाइना से चीज़ों को इम्पोर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आगे एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, मुझे पता है आपको मुश्किल लग रहे होंगे। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल रिस्पांसिबिलिटी, आल्सो डिस्कस द फॉर्म्स of reparations for the breach of an obligations। अब ब्रीच ऑफ द obligations क्या है? ब्रीच का मतलब होता है, मैं समझाता भी साथ में, ब्रीच का मतलब है टूट जाना। ऑब्लिगेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपने किसी कंट्री से ट्रेडिंग के बारे में मुआहदा किया, आपने उसे ब्रीच कर दिया, आपने उसे तोड़ दिया, आपने उसके रूल, आपने उसके वो उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन था उसे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और आपने इलीगल जाने की या ऐसे कोई चीज आपने गलती की, तो उसकी बना पर जो जस्टिस सिस्टम इंटरनेशनल लॉ का वो आप पे क्या एक्शन लेगा, कि आपको बेसिकली बैन कर दिया जाएगा या आपको कुछ पनिशमेंट दी जाएगी या पेनल्टी दी जाएगी। सब पेनल्टी दी जाती है, अलग अलग किस्म की पेनल्टीज होती है, उन्हें पढ़िएगा। पेनल्टी वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इनकम टैक्स की बुक के अंदर, बीकॉम के अंदर, वहां से पेनल्टी वाले क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। जो ऑडिट वाले की पेनल्टी है वही सेम पेनल्टी इंटरनेशनल लॉ ने अप्लाई की हुई है उन लोगों पे जो रूल्स को ब्रेक करते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। अगली वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहें हुएम अकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।